जैसा भी आप मेरे को देख पा रहे हैं, जो मैं कर पाया हूँ, उसके बैकग्राउंड में जो हाथ है वो फौज का है। फौज ने मुझे सारी शिक्षा दी, सारी दीक्षा दी। उसी की बदौलत मैं आज खड़ा हूँ और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। जब जो एक एक कदम मेरा है फौज की एक्सपीरियंस की वजह से, वहाँ फौज में जो जो मैंने काम किया आज मेरे हर पल काम लगते हैं। ये है BMC, इसको बुलाता है बल्क मिल्क कूलर। 500 लीटर कैपेसिटी का है। जो भी दूध आपके पास बच जाता है, कच्चा दूध, ऐसा भी वो होता है कि दूध बच जाए, तो ये मशीन उस दूध को खराब नहीं होने देती। 2-3 दिन तक इसके अंदर दूध हमारा उसी वैरायटी में कच्चा दूध हम संभाल के रखते हैं। तो ये इस पर्पज से है। ये दही है जी हाँ, और ये पनीर है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये पनीर का पाउच है 200 ग्राम का। हाँ जी, ये 200 ग्राम का पाउच है। जो मैं आपसे कह रहा था ना, इसकी एयर निकाल के इसकी वैक्यूम पैकिंग होती है, बिल्कुल तो पैक ये मशीन वो करती है। ओके। ये 200 ग्राम की पैकिंग है और 20 दिन एक्सपायरी के साथ है। और ऐसे ही ये दही का कप है, इस तरह से हमारा दही का कप है। ये लीड हमारी उस मशीन में सील होती है और उसके बाद ये 15 दिन एक्सपायरी के साथ दही और पनीर दोनों ही आपका बहुत पसंद किया जा रहा है। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 11 मई 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। लेकिन जब आप मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो 13 मई हो गए होंगे, क्योंकि पिछले ब्लॉग में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अभी हम जा रहे हैं विनोद उपाध्याय जी के पास, लेकिन वो ब्लॉग मैंने वहीं पे समाप्त कर दिया था क्योंकि वो लंबा हो गया था। तो इसका पार्ट 2 है। मेरे पीछे आप विराट को देख सकते हैं। विराट के साथ हिमांशु है और दीपुदा जो है गाड़ी जो है ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं विनोद उपाध्याय जी के पास। हमारे लोकल में ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बजेल, रनवन और क्या बोलते हैं, नीरेगाड़, नीरे बोलते हैं उनके गाँव का नाम नीरे है। तो वहाँ पर उनका डेयरी फार्मिंग का काम है, दुग्ध केदारम करके। तो वहाँ पे अभी हम विजिट करने जा रहे हैं। थोड़ा आपको दिखाएंगे कि किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और उनसे आपकी बातचीत भी कराएंगे। काफ़ी जो इंस्पायरिंग पीपल है वो। तो फिलहाल दीपुदा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इनसे भी आपकी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हम पहले पहुँच लेते हैं आराम से। अभी हमें टाला के पास। तो दोस्तों अभी मेन हाईवे से हम कट गए हैं अंदर को। ऊपर जंगल की तरफ रोड है। रोड क्या है, ऑफ रोड है, मतलब कच्चा रास्ता समझ लो उसको। कुछ डामर वामर कुछ नहीं, इसमें मिट्टी विट्टी का है। तो पहली बार ऐसी रोड पे दीपुदा जो है गाड़ी चला रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत खतरनाक राजू। खतरनाक क्या लगता है, लेकिन थोड़ा है यहाँ पे गाड़ी चलाना। तुम बोल रहे ना कि तुमने गाड़ी सीखी नहीं सीखी। हाँ, सीख ली लग रहा है मुझे। गाड़ी सीख ली, मैं बीच में डाउट कर रहा था। अभी यहाँ से सीमेंट वाली रोड आ गई है। ये रोड दरअसल वहीं तक जाती है, डेयरी तक की, जहाँ पे उनका वो है ना फार्म। उससे भी आगे जाती है। उससे भी आगे जाएगी। ये वाली रोड है क्या, गणनाथ वाली? सर गणनाथ वाली रोड है। हाँ, गणनाथ मंदिर तक जाएगी। योगा करना है। ये देखिए देवदार के पेड़ कितने शानदार लग रहे हैं यहाँ पे। वाह, मजा आ गया। यहाँ देवदार का जंगल है पूरा। पांडे जी मली वाले मोड़ में मिले होती है। आध्यात्मिक तो दोस्तों पहुंच गए हैं, फाइनली पहुंच गए हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं था, रोड से 2 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। तो भी पहुंच गए हैं। बाहर लिखा है कि हम कैमरे की निगरानी में है। मतलब हम यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिमालयन उद्योग, हिमालय क्या लिखा है, हिमालय वन उद्योग, दुर्गापुर ग्राम निरई, और ये इनका फार्म है। तो अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं, पहले बाहर से देखिए आप। तो जो दुग्ध केदारम के ओनर हैं और फाउंडर हैं श्रीमान विनोद उपाध्याय जी। नमस्कार नेगी जी। वो हमारे ब्लॉग में भी हैं। तो विनोद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ इस तरह के काम इतने अंदर पहाड़ों में कोई नहीं कर रहा। अभी जो छोटे लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल पर कोई नहीं कर रहा। आपने बहुत हिम्मत भी दिखाई, उसके लिए आप बधाई पात्र हैं। शुक्रिया। तो आप दिखाइए हमको कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है। अभी इनका वर्किंग आवर नहीं है दोस्तों, हम थोड़ा गलत टाइम पे आ गए। हमें सुबह आना चाहिए था या फिर रात में आना चाहिए था। तो अभी मशीनें बंद हैं और जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं 8-9 एम्प्लॉय शायद यहाँ पे काम करते हैं, वो सभी लोग अभी जा चुके हैं। लेकिन मैं इनका यूनिट आपको दिखा देता हूँ और यही आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इस पे काम होता है। ये है हमारा छोटा सा सिस्टम।
हालांकि अभी ये सारा सिस्टम मैनुअल पर है। जैसे जैसे हमारी जो है टास्क ग्रोथ करेगी तो वैसे वैसे सिस्टम भी अपडेट होता चला जाएगा। तो इसके बिहाफ में थोड़ा सा मैं जो हमारे पास कार्य प्रणाली है, क्या क्या हम सिस्टम करते हैं, कैसे हमारा काम शुरू होता है सुबह से, वो बताते हैं। सुबह हम पूरे इस लगभग सोमेश्वर के सभी इलाकों में हमारी कलेक्शन होती है। बिंता तक हम जाते हैं, तो एक बंदा हमारा बिंता से दूध कलेक्ट करके लाता है और सस्ते में जितने दूधिए हमको मिलते हैं, जिनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट अभी हो गया है, उन सबके दूध को हम लेके आते हैं। और फिर इस इलाके का भी दूध जो है वो सारा यहाँ पहुँचता है। कुछ कलेक्शन होगी, कुछ यहीं पर किसान दे जाते हैं। तो सिस्टम ये होता है, जब भी दूध आता है तो सबसे पहले हमारा ये यहाँ पर ये एक कांटा लगा हुआ है, तराजू है, डिजिटल तराजू। इस सिस्टम पर दूध जो हम छानते हैं इस पे, क्योंकि दूध की वेट करते हैं और छन्नी लगा के दूध में कुछ करता ना जाए करके वो सारा करके छान लेते हैं, इसमें छान लेते हैं। और साथ में उनका ये बीकन है, ये फैट टेस्टिंग मशीन, दूध की वैरायटी टेस्ट होता है और वो इन मशीनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर उसका दूध आ जाता है और यहाँ से उसकी वैरायटी की टेस्ट हो जाती है और साथ में उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग क्या उसको दाम मिला है उसको फिर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं रजिस्टर में, और या मशीन में भी रिकॉर्ड रहता है। इस तरीके से दूध आता है और फिर उसकी मेजरमेंट होती है। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहूँगा, ये 120 लीटर कैपेसिटी का दूध का एक ये टब है। इसको वैसे खोया मशीन बोला जाता है, इसको टेक्निकल भाषा इसकी है खोया मशीन, लेकिन ये मल्टीपर्पज यूज होता है। ओके। इसके अंदर जो दूध आता है उसको हम बॉईल करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। दूध को गर्म किया और दूध को फाड़ के पनीर भी इसमें बना सकते हैं। और साथ में अगर दूध आपके पास सरप्लस है तो आप इसका खोया भी बना सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है, ये बिजली से मल्टीपर्पज हो गया जी, मल्टीपर्पज टब है, इसमें हम सभी चीजें कर लेते हैं। इसके बाद ये हमारा जो है कर्ड मेकिंग मशीन, ये एक इंक्यूबेटर है, स्मॉल साइज का इंक्यूबेटर है, 50 किलो कैपेसिटी का। 3 घंटे में ये 50 किलो दही तैयार कर देता है। अब उसको हम बर्तन में रखें, ट्रे में रखें या कप में फिल करके रखें, 3 घंटे में दही ये तैयार कर देता है। तो ये है हमारा कर्ड मेकिंग। इसके बाद ये टेबल जो है पैकिंग के लिए, ये पैकिंग के लिए। हाँ जी, दही के कप यहाँ पर सारे डिस्प्ले होते हैं, फिर इसके क्वालिटी टेस्ट होता है, दही कप खराब तो नहीं है। सारा डिस्प्ले होने के बाद फिर ये कप सीलर है, ये भी मैनुअल है। तो इसमें हम कप को इसकी चेक करने के बाद लिड को इसमें इस तरीके से प्रेस करके जो कप का ढक्कन जो है वो लगाने के लिए हम यूज करते हैं इसमें। तो और वैसे ही जैसा पनीर बन गया तो पनीर का एक ब्लॉक बनता है 10 किलो का। ओके। उस ब्लॉक को हमने 200 ग्राम के पीस में तब्दील करना होता है। उसके लिए अब ऑटोमेशन जो होती है ऑटोमेटिक, वो 5-5 लाख की है, 10-10 लाख की है। फिलहाल हमारा इतना ग्रोथ नहीं हुआ है कि हम इतने बड़े प्लांट को लगा लें, तो हमने सारा मैनुअल किया है। तो इस तरीके से हम इसके ब्लॉक के उसमें रखते हैं और ऐसे करके पूरे छोटे पीसेस कर देते हैं। 200 ग्राम के ब्लॉक। हाँ, उसके बिल्कुल वो एक 200 ग्राम का परफेक्ट पीस बन जाता है। और यहाँ पर फिर सारा पैकिंग होता है, उसमें लिफाफों के अंदर जाता है। और ये एक मशीन है जिसमें कि उस लिफाफे का वैक्यूम पैकिंग हो जाती है पनीर की। ओके। तो ये वैक्यूम पैकिंग है, मतलब साधारण पैकिंग नहीं है। उस पनीर के पाउच की पूरी एयर को निकाल देता है, जिससे उसकी जो क्वालिटी जो एक्सपायरी है वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है, लाइफ बढ़ जाती है उसकी। ये है BMC, इसको बुलाता है बल्क मिल्क कूलर। 500 लीटर कैपेसिटी का। जो भी दूध आपके पास बच जाता है, कच्चा दूध, ऐसा भी वो होता है कि दूध बच जाए, तो ये मशीन उस दूध को खराब नहीं होने देती। 2-3 दिन तक इसके अंदर दूध हमारा उसी वैरायटी में कच्चा दूध हम संभाल के रखते हैं। तो ये इस पर्पज से है। यही छोटी में से मशीन से हैं, कुछ ये बाकी चीजें हैं। बने हुए प्रोडक्ट को डीप फ्रीजर में हम रख देते हैं। कुछ आपको प्रोडक्ट हम हाँ दिखा दीजिए प्रोडक्ट, क्योंकि काफी कैची हैं आपके प्रोडक्ट। मैं पहले भी देख चुका हूँ वैसे, लेकिन दर्शकों को दिखा देता हूँ। अभी तो ये काफी जा चुका है मार्केट में, लोग लगभग इसको थोड़ा सा जान गए अभी। ये दही है जी हाँ, और ये पनीर है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये पनीर का पाउच है 200 ग्राम का। हाँ जी, ये 200 ग्राम का पाउच है। जो मैं आपसे कह रहा था ना, इसकी एयर निकाल के इसकी वैक्यूम पैकिंग होती है, बिल्कुल तो ये मशीन वो करती है। ओके। ये 200 ग्राम की पैकिंग है और 20 दिन एक्सपायरी के साथ है।
और ऐसे ही ये दही का कप है, इस तरह से हमारा दही का कप है। ये लीड हमारी उस मशीन में सील होती है और उसके बाद ये 15 दिन एक्सपायरी के साथ दही और पनीर दोनों ही आपका बहुत पसंद किया जा रहा है जी पूरे इंडिया में और मोड़ा में भी जी। तो ये और इसका जो पैकेजिंग आपने खुद किया बहुत कैची किया, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत प्रोफेशनल वेब उसने किया होगा। जी थैंक यू भाई। ग्राफिक डिजाइनर आपने किया ना सारा? हाँ, डिजाइन मैंने खुद किया है, काफी लोगो भी हमने खुद किया, खुद ही। और भी काफी मतलब कि दिल की कल्पनाओं से जो पिक्चराइज होता है आपका, जो मोटिवेशन होके वो चीज ये पेपर पर आई है अभी, जो हमने सोचा है। कह सकते हैं इमोशनली आपने बहुत जुड़ाव रखा है इससे जी, तभी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। तो बाहर थोड़ी बात करते हैं जो किसानों के हित में होगी। जी जरूर। तो सर आपने इतना कुछ बता दिया, अब इतना बता दीजिए जैसे कोई लोकल का फार्मर है जो गाय और दूध या फिर इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, वो आपसे कैसे जुड़े? जी और इस क्षेत्र मतलब इसमें आप कैसे काम कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ ज़्यादा अब जुड़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जितने अधिक लोगों से जुड़ेंगे उतना शायद बिजनेस भी ग्रो करेगा और लोगों को भी स्वरोजगार मिलेगा। देखिए नेगी जी, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हमने अपनी बात सामान्य तौर पर जो दूध का काम कर रहे हैं लोग उन तक पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं कोई भी ऐसे जो आपके व्यूअर हैं और जो सुमेश्वर घाटी से आपको फॉलो करते हैं और वो किसान जो दूध का काम करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनसे हमसे जुड़ने का बहुत साधारण सा तरीका है। अगर आपके पास जितना भी दूध आपका सरप्लस है, जो भी दूध आपके पास बच रहा है आपके घर में, उसकी कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है। लगभग हर क्षेत्र में हम अभी दूध कलेक्ट कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में नहीं भी कर रहे हैं, अगर कुछ लोग जुड़ेंगे तो हम वो व्यवस्था फिर धीरे धीरे मैनेज करेंगे। साथ में हर एक किसान का सवाल होता है कि क्या दाम हमको मिलेंगे उनके दूध दाम के। का सबसे बड़ा इशू रहता है। हमारे दाम बड़े अट्रैक्टिव हैं। बेशक वो हम प्रचलन वाले दाम शायद ना दे रहे हों जो लोग एक किसान अपने अगल बगल बेच पाता है, क्योंकि वो दूध डेयरी में आता है। लेकिन मैं ये जरूर प्रॉमिस करूंगा कि हमसे किसी भी किसान को नुकसान नहीं होना है। और जो अभी यहाँ पर गाय के दूध का जो पैसा बिनता तक के किसान हमसे ले रहे हैं, बिनता से भी हमारा दूध आता है, तो वहाँ पर भी हम 40 रुपये 42 रुपये पर लीटर दूध, उसकी दूध की वैरायटी के अनुकूल जैसा दूध होता है, क्योंकि हमने दूध का प्रोडक्ट बनाना है। जिस प्रोडक्ट को खा के आप भी खींचे आए हैं यहाँ पर, वो प्रोडक्ट तभी वैसा बन पाया कि दूध हमें अच्छा मिला है। तो जब दूध आएगा निसंदेह उसके दाम भी हम अच्छे देंगे। दूध के दाम फैट के अकॉर्डिंग अगर 45 रुपये भी जाते हैं तो वो भी हम देंगे। हमने सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला रखा हुआ है, फैट और एसएनएफ जिसका बहुत अच्छा है उसको दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उस हालत में आज भी गाय के दाम के, गाय का जो दूध है उसके दाम 44 रुपये 45 रुपये भी लोग ले रहे हैं हमसे, 40-42 तो ले ही रहे हैं हमसे। तो जैसा जैसा उसके दूध की वैरायटी अच्छी रहेगी दाम उसको अच्छे मिलते चले जाएंगे। और फिर ये है कि हम हर क्वांटिटी पे काम करने को तैयार हैं। आपके पास 1 लीटर दूध है उस पर भी हम काम करेंगे, आपके पास 10 लीटर है उस पर भी हम काम करेंगे, 50 लीटर है उस पर भी काम करेंगे। यानी कि जो दिक्कत रहती थी, कई बार लोग सोचते हैं हम गाय तो पाल लें, भैंस तो पाल लें, लेकिन उस दूध का करेंगे क्या? वो मतलब कितना भी दूध हो आपको दे सकते हैं। जी बिल्कुल। ये जब हमने ये काम शुरू किया, इसकी फाउंडेशन जब शुरू की थी, पहली ईंट जब हमने लगाई, वो यही ख्याल को लेके लगाई कि पहाड़ों में ऐसा क्या काम किया जा सकता है कि जो यहाँ पर आसानी से हो जाए। महिलाओं, मातृशक्ति, बहन बेटियाँ और जो भी पुरुष वर्ग भी जो कर रहे हैं यहाँ पर मेहनत करके आसानी से जिसको कर सकें, उसमें हमें सबसे अच्छा पशुपालन ही लगा, क्योंकि इसमें स्किल्ड नॉन स्किल्ड सभी किस्म की वैरायटीज खप जाती हैं और प्राकृतिक संपदा भी हमारे आसपास है और लोग उस काम को करने के लिए कैपेबल भी हैं और दूध का उत्पादन आसानी से हो सकता है। तो हमने इसी मार्ग पर चलना उचित समझा और उससे हमने ये सोचा कि हम उनकी क्या मदद कर सकेंगे इसमें। तो आज जब मैंने अप्रैल 2022 में काम शुरू किया था, आज 1 साल पार कर दिया है हमने, तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 लीटर दूध आया था और हमारी ये जो बेल्ट थी बिल्कुल दूध के मामले में सुस्त बेल्ट थी। जो सवाल आपने अभी किया कि ज़्यादा दुधारू पशु पालेंगे तो बेचेंगे कहाँ, उस वक्त ये सवाल था, लेकिन आज ये सवाल हमने ख़त्म कर दिया है। आज आप 100 लीटर दूध भी पर डे का उत्पादन कर सकते हैं अगर आप ये क्षमता रखते हैं अपने आप में। मैं ये बात नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ जिनके पास आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम पर हाथ आजमाएं। दूध और पशुपालन में घर के हर सदस्य की मदद मिल जाती है, आसानी से ये काम हो सकता है और अनुभव भी है कई सालों का, लेकिन कई सालों का अनुभव, व्यावसायिक तौर पर हम उसको अप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं।
और उसको एस्टेब्लिश करने में भी हम उनकी मदद करेंगे। हम उनको अपना जो भी अनुभव है वो बताएंगे, मार्गदर्शन भी उनको देंगे। अगर कोई स्टेज ऐसी है कि फाइनेंशियल वीक है कोई, तो उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और आज ये हालत हो गई हमारी इस बेल्ट में, सोमेश्वर की ये पूरी जो हमारे इलाका है रनमन साइड और सोमेश्वर का, यहाँ पर कभी खरीद के घास नहीं आई। हमने 10 मैट्रिक टन घास के ट्रक सरकारी सब्सिडी पर अपने किसानों को 10 मैट्रिक टन जी कई बार मंगा दिए। और लोगों को वो सस्ता 2.5 रुपए केजी का जो साइलेज होता है हरे घास का ऑप्शन इस गर्मी में जी, वो हमने खुद ट्रक उतरवा के खुद पूरा पैसा पे करके किसानों को दिया और उनके दूध से वो पैसा काटा, उनसे लिया भी नहीं। तो ये सुविधाएं हम दे सकते हैं और ये इसलिए दे पा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, किसान हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले फ्यूचर में हम उनके साथ जुड़ेंगे, उनकी भी तरक्की होगी। और उस तरक्की में जो हमारा एक लालच है वो ये है कि हमारे अपने क्षेत्र की कोई खुशबू जाए। अभी तक उत्तराखंड का अपना कोई ब्रांड नहीं है, एक आंचल है जो सरकार चलाती है। इसके अलावा पर्सनल प्राइवेट ब्रांड दूध का कोई हमारे उत्तराखंड में नहीं है। हम दुग्ध केदारम करके पहले ब्रांड है और हम चाहते हैं कि शुद्ध की खुशबू जाए। तो ये दुग्ध केदारम की जो एक सोच आई होगी, एक कल्पना आपके मन में सबसे पहले मतलब किस तरह से आई, क्या सोच किया आपने इस फील्ड में? दूध के फील्ड में या इस नाम के फील्ड में? ना, दूध केदारम में भी आप नाम के बारे में बताइए और काम के बारे में बताइए, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है मिलिट्री वाला है, आप मिलिट्री से आए हैं, वापस आए हैं, तो कैसे सोच के आपने ये एक बहुत अच्छा सवाल आपका है। देखिए मेरा बैकग्राउंड, मैं एक फौजी आदमी हूँ और 20-20.5 साल मैंने फौज देश की सेवा की है और मैं आपसे पृथक नहीं हूँ। जिन समस्याओं और जिन तरह की जीवन यात्रा में आज आप खड़े हैं उसी तरह से मैंने भी जीवन अपना यहीं से बिताया है। तो यहाँ की परिस्थितियों से मैं भली भांति अवगत था। तो जब मैं यहाँ से गया था तो बड़े फटे हाल था मैं, स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी। माताजी का स्वर्गवास बहुत छोटी उम्र में हम थे तभी हो गया था, जिम्मेदारियाँ समय से आ गई थी और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं आज जैसा भी आप मेरे को देख पा रहे हैं, जो मैं कर पाया हूँ, उसके बैकग्राउंड में जो हाथ है वो फौज का है। फौज ने मुझे सारी शिक्षा दी, सारी दीक्षा दी, उसी की बदौलत मैं आज खड़ा हूँ और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। जब जो एक कदम मेरा है फौज की एक्सपीरियंस की वजह से, वहाँ फौज में जो मैंने काम किया आज मेरे हर पल काम लगते हैं। तो वो स्थितियाँ ये थी कि मैं यहाँ से जब छोड़ के गया था तो मुझे पता था कि यहाँ बहुत कुछ नहीं है पहाड़ में। तो जब मेरा प्रमोशन सामने आ गया था तो मैंने अपने बॉस को ये बोला कि मुझे अभी कुछ अपने लोगों के लिए करना है। तो मुझे वही वक्त उचित लगा कि प्रमोशन होने के बाद मेरी एक 10 साल की यात्रा और हो जाती तो शायद फिर दुग्ध केदारम की परिकल्पना कल्पना ही रह जाती। तो अब नाम के बारे में बता दीजिए जी। बहुत अट्रैक्टिव नाम है आपका जी। दुग्ध केदारम बेसिकली ये नाम एक संस्कृत से लिया गया है और क्योंकि हम केदार भगवान श्री भोलेनाथ जी के जो गोद में बैठे हुए हैं, तो हमने ये नाम इसलिए भी चुना कि उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी हो, अध्यात्म कहीं ना कहीं से झलके उसमें, बोलने में भी और दिखने में भी। और उसको जब पान सोपान कोई करता है उसको खाता है तो वो उसमें भी उसको दिव्यता दिखे। ये सोच के हमने ये दुग्ध केदारम चूज किया और थोड़ा डिफरेंट नाम भी चुना हमने। और थोड़ा हमने अपने आप को गलतियों से बचाने के लिए भी कि हम कभी गलत की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि एक अध्यात्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम गलत से डरें। ये मैसेज हम ही हो सकता है भविष्य में हम ही थोड़ा रहेंगे, तो आगे भी जो लोग हैं वो उस बात को इंस्पायर होकर गलतियों से बचेंगे। ये सोच के हमने एक इस तरह का स्पिरिचुअल नाम, ये सोच बहुत अच्छी है आपकी जी। तो ऐसा है काफी। ये रोड से कितना होगा, सड़क से जो हाईवे है? देखिए ये कौसानी रोड से मुश्किल 3 किलोमीटर ऊपर है और गणानाथ मंदिर मोटर मार्ग पर है ये। और काफी यहाँ पे पीछे देवदार के पेड़ है, तो यहाँ की हवा आबोहवा तो बहुत ही सुंदर है। पूरा जो कि प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। आगे पीछे पूरा जंगल है, नीचे बाज का जंगल, दाहिने देवदार का जंगल, पीछे चीड़ खड़ा हुआ है। और मंदिर का जो मार्ग है गणानाथ भोले बाबा के मार्ग को जाने वाले रास्ते पर हम बैठे हैं। लोग वैसे ही तो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको आती होगी। जी जी, चारों तरफ जिस तरफ को मुंह कर लें वहाँ भगवान बैठे हैं। उधर देखते हैं तो अपने सोमनाथ बैठे हैं सोमेश्वर में, इधर को देखते हैं तो एडादूत महाराज बैठे हैं, गोलू देवता पैथल महाराज बैठे हुए हैं, पीछे मल्लिका मैया और गणानाथ देव भगवान बैठे हुए हैं। तो हम जहाँ घूमते हैं वहाँ भगवान है। तो बढ़िया जगह आपने चुनी। तो आपकी पैतृक जमीन होगी, ये पुरानी है ना? हाँ, ये हमारी पुरानी ही जगह है। तो बहुत अच्छा सर, आप
काम कर रहे हैं और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं जो दर्शक हमारा जो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे देखते हैं वो आपसे जुड़े और स्वरोजगार के इस मॉडल को अपनाएं, क्योंकि बहुत अगर आप प्राकृतिक दृष्टि से देखें या फिर जो हमारा परिवेश है उस हिसाब से पशुपालन बहुत आसान काम है, लेकिन उसको थोड़ा व्यावसायिक तौर पे करने की जरूरत है। जी जरूर, और मैं तो यूथ से ही रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी ये सोच रहे हैं कि भटकाव में है कि अभी क्या करें, क्योंकि जो एक अधेड़ उम्र को पार कर चुके हैं उन लोगों के लिए अभी ये बहुत जोश का काम नहीं है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। दूध का प्रोडक्ट, आज दूध की किल्लत पूरी नहीं की जा सकती मार्केट में, और आज हम खपाने के लिए पूरे बैठे हैं और पूरी मार्केट अल्मोड़ा, पूरा सोमेश्वर, कौसानी, ताकुला, बसोली, इस जगह पर हमारे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। तो इस वक्त अगर काम न करें तो फिर कब करें, और फिर क्यों हम नीचे नौकरियों की तलाश में जाएं, हम खुद की नौकरी भी करें और खुद लोगों को भी रोजगार दें। तो ये पॉसिबल है और यूथ को जुड़ना बहुत जरूरी है इसमें। यूथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक मतलब वो बड़ा चेंज नहीं आएगा। जी वो बड़ा चेंज नहीं तो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया और अपना पूरा हमको दिखाया। तो अभी दीपदा और विराट भाई हैं, हम भी निकलते हैं घर को, काफ़ी लेट हो रहा है, बहुत दूर जाना है, तो फिर मिलेंगे सर आपसे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।